लंका युद्ध और रावण वध। समुद्र पर बना विशाल सेतु पार करके जब श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंची तो पूरी सोने की नगरी युद्ध भूमि में बदल गई। नगाड़ों की गड़गड़ाहट, शंखों की गूंज और रणघोष से आकाश कांप उठा। वानर अपनी गर्जनाओं से धरती हिला रहे थे और राक्षस अपने अस्त्र शस्त्रों से सज्ज होकर सामने खड़े थे। पहला ही दिन भयानक था। वानरों ने पर्वत और वृक्ष उखाड़कर राक्षसों पर फेंके। राक्षसों ने तीर और गदा से प्रहार किया। हवा धूल और रक्त से भर गई। अंगद, हनुमान, सुग्रीव और नील जैसे वानर वीर शेरों की तरह कूदकर राक्षसों को धराशायी कर रहे थे। दूसरी ओर मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे राक्षस युद्ध भूमि में आतंक फैला रहे थे। मेघनाद ने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। हनुमान संजीवनी बूटी लाए और जाम्बवंत की आज्ञा से लक्ष्मण फिर से उठ खड़े हुए। युद्ध पुनः आरंभ हुआ। बुद्ध सरबाता लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। फिर युद्ध भूमि में आया रावण का भाई कुंभकर्ण। उसका विशाल शरीर पर्वत जैसा था। वह वानरों को पकड़ पकड़ कर मुंह में डालने लगा, परंतु श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके अंग भंग कर दिए और अंततः उसे मार गिराया। अब स्वयं रावण अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसके 10 मुख अग्नि की ज्वालाओं जैसे प्रज्वलित थे। उसके आते ही रणभूमि सन्नाटे में डूब गई। रावण ने गर्जना की, राम, तूने मेरे भाइयों का वध किया, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, तेरा अहंकार तुझे विनाश की ओर ले आया है। धर्म की रक्षा के लिए तेरा अंत होना निश्चित है। इसके बाद दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश बाणों से ढक गया। बाणों की टक्कर से अग्नि जैसी चिंगारियां निकल रही थीं। कभी रावण राम को दबा लेता, कभी राम रावण को पीछे धकेल देते। जब रावण के सभी अस्त्र विफल हो गए तब श्री राम ने मन ही मन सूर्य देव का स्मरण किया और अगस्त्य मुनि द्वारा बताए गए आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह दिव्य बाण आकाश को चीरता हुआ रावण के हृदय में जाकर लगा। एक ही क्षण में उसके 10 सिर कटकर धरती पर गिर पड़े। सोने की लंका कांप उठी। रावण का विशाल शरीर पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। गंधर्व और अप्सराएं जय श्री राम का कीर्तन करने लगे।